इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अलग अलग कामनाओं से लोग अलग अलग देवताओं की आराधना करते हैं। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम। जिसको इंद्रियों की कामना होती है कि हमारी इंद्रियां ठीक ठाक बनी रहें, वो इंद्र की आराधना करता है। प्रजा की जिसको कामना होती है वो प्रजापति की आराधना करता है। देवी मायांतु श्री कामः। जिसको धन की कामना होती है वो माया देवी की आराधना करता है। और जिसे प्रतिष्ठा की कामना होती है वो यज्ञ पुरुष की आराधना करता है। अलग अलग कामनाओं से अलग अलग देवताओं की आराधना का विधान शास्त्रों में, वेदों में भरा पड़ा। एक एक कामना के लिए एक एक देवताओं की आराधना करते करते जीवन बीत जाएगा, सारी कामनाएं कभी पूरी नहीं होंगी। तब बोले तो उपाय ये है कि या तो कामनाएं समाप्त हो जाएं और या तो फिर सारी कामनाएं पूरी हो जाएं। तीसरा तो कोई विकल्प नहीं। या तो कामनाएं पूरी हो जाएं तब मन को शांति मिले, और या तो कामनाएं ही जीवन से समाप्त हो जाएं। अब इन दोनों परिस्थिति में करना क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं एक रास्ता बड़ा सुंदर है। क्या रास्ता है? बोले अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकाम सर्व कामो वा, अकाम सर्व कामो वा, अगर कोई कामना नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की भक्ति करो। सर्व कामो वा, अगर समस्त कामनाएं आपके अंदर हैं, धन भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, संसार भी चाहिए, मरने के बाद मुक्ति भी चाहिए, तो किसकी आराधना करें? सुखदेव जी कहते हैं तब भी भगवान की भक्ति करो, इधर उधर मत भटको। अकामः सर्व कामो वा और मोक्ष काम उदारधी, अगर मोक्ष की भी कामना है तो भगवान की भक्ति करो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए। भगवान की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरो। तुलसी सो सब भांति परम सुख, सब प्रकार का सुख अगर चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति से जीव को सब सुख मिल जाता है, संसार की कामनाएं भी पूरी होती हैं, और फिर समय आने पर भगवान उसको निष्काम भी बना देते हैं, और मरने के बाद भगवान उसको अपना धाम प्रदान कर देते हैं, उसे मुक्ति भी दे देते हैं। यहां भी चकाचक और वहां भी चकाचक। ये भगवत भक्ति की विशेषता है। एक उदाहरण केवल, विभीषण जी का उदाहरण देख लो। विभीषण जी के अंदर कामना थी। क्या कामना थी? बोले जैसे भगवान ने बाली को मार दिया, सुग्रीव को राज्य दे दिया, उसी प्रकार भगवान रावण को मार दें और लंका का राज्य हमको दे दें। ये कामना थी विभीषण के अंदर, और इसी कामना से विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आए। बहुत अच्छा किया। कामना मन में थी तो कहीं इधर उधर नहीं गए, भगवान की शरण में आए। कामना भी हो तो कहीं मत भटको, भगवान की शरण में आओ। विभीषण जी भगवान की शरण में आए। आते ही भगवान ने लक्ष्मण से कहा इनका राज्याभिषेक करो। क्यों? बोले भगवान जानते हैं जिसके अंदर कामना होगी वो व्यक्ति अपने कामना से आया, अगर उसका काम नहीं बनेगा तो दूसरे जगह भी जा सकता है। कौन ठिकाना है इसका?
क्यों? बोले स्वार्थी व्यक्ति, अपनी कामना से आने वाले व्यक्ति को तो अपनी कामना से मतलब है, यहां नहीं बना तो चलो दूसरा दरवाजा देखते। तो भगवान ने कहा पहले इसका काम करो, इसको पहले राजा ही घोषित कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा अभी तो रावण मरा ही नहीं। अरे बोले मर जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा अगर कहीं रावण भी आपकी शरण में आ गया तब क्या करोगे? तब तो रावण को आप मार नहीं पाओगे। उस स्थिति में क्या होगा? तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर रावण भी शरण में आ जाएगा, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई तो कोई बात नहीं, अयोध्या का राज्य हम विभीषण को दे देंगे, राजा तो बनाएंगे। हम अपने भरत से कहेंगे भरत अयोध्या का राज्य विभीषण को दे दो। ये भगवान का औदार्य है, भगवान की उदारता है। ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही, वो ऐसो को उदार जगमाही, गोस्वामी पाद कहते हैं। तो भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं, लक्ष्मण तुम चिंता मत करो, अगर विभीषण भी आ गया, रावण भी शरण में आ गया, तो विभीषण को हम अयोध्या का राजा बना देंगे। विभीषण जी आए, तुरंत तिलक कर दिया, लंका का राजा घोषित कर दिया। और फिर भगवान ने सोचा अब विभीषण को मैं निष्काम बना दूं। कोई कामना से भगवान की शरण में आता है तो भगवान पहले उसकी कामना पूरी करते हैं, फिर धीरे से भगवान उसको निष्काम बना देते हैं, क्योंकि ये कामनाएं जब तक रहेंगी उसे शांति नहीं मिलेगी, इसलिए भगवान उसको निष्काम बना देते हैं। तो भगवान ने विभीषण को निष्काम बना दिया। पहले जो कामना थी उस कामना को तो पूरा कर दिया, तिलक कर दिया, बोले लंका के राजा बनो, घोषित कर दिया। और फिर भगवान ने विभीषण को निष्काम बना दिया। निष्काम बनाने के लिए भगवान क्या करते हैं? तो वेद व्यास जी कहते हैं भगवान धीरे से अपने चरणारविंद को उस भक्त के हृदय में रख देते हैं। सत्यम दिशत्यर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थितो यतः, स्वयं विधत्ते भजता मनिच्छता, इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम। व्यास जी कहते हैं भगवान अपने निज पाद पल्लव को, अपने निज पादारविंद को उस भक्त के हृदय में पधरा देते हैं धीरे से। भगवान का चरण क्या है? व्यास जी कहते हैं इच्छा पिधानम, समस्त इच्छाओं का ढक्कन है। सारी इच्छाएं यहीं से तो पैदा होती। और ये देखने में इतना छोटा है घट, लेकिन इस घट से क्या क्या निकलता है, कितनी इच्छाएं निकलती हैं। जैसे जादूगर को देखा है ना, मैजिक दिखाने वाला, एक घड़ा ले लेता और उस घड़े में हाथ डाला तो रुमाल निकाला, बाल निकाला, फूल निकाला, कबूतर निकाला, पता नहीं क्या क्या निकलता। उसी प्रकार से इस हृदय के अंदर इतनी कामनाएं हैं इस घट में, कब कौन सी कामना किस रूप में निकलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। तो भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान कहते हैं इस घट का दरवाजा ही बंद करो, ढक्कन लगाओ इसमें, मजबूत ढक्कन, अपने चरणारविंद का पिधान, इच्छा पिधानम निजपाद पल्लव। और भगवान ने धीरे से विभीषण के हृदय में अपने चरणारविंद को रख दिया और उनके हृदय पर ढक्कन लगा दिया। फिर भगवान ने सोचा जरा चेक कर लें ढक्कन ठीक से लगा कि नहीं लगा, कहीं ढीला होगा तो कोई कामना निकल आवे। तो भगवान ने पूछा विभीषण से, क्या पूछा? बोले विभीषण तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो बताओ। तो तुरंत विभीषण जी ने हाथ जोड़ लिया भगवान के सामने और यही कहा कि उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, तव पद प्रीति सरित सो बही। तव पद प्रीति सरित सो बही, आपके पद की प्रीति सरिता में सारी कामनाएं बह गईं, आपका चरणारविंद हृदय में आ गया, आप कोई कामना नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। विभीषण निष्काम हो। अब बचा क्या? कामना भी पूरी हुई भगवान की शरण में आने पर और निष्कामता भी प्राप्त हो गई। अब क्या पाना बचा है? बोले अब मुक्ति पाना बचा है, मोक्ष मिल जाए, उसकी भी व्यवस्था भगवान ने कर दिया। भगवान ने विभीषण से कहा कि करहु कल्प भरि राज तुम, मम सुमिरेउ मन माही, पुनि मम धाम पाइयो,
जहां संत सब जाहि। एक कल्प तक राज्य करना और राज्य करने के बाद मेरा स्मरण करते हुए इस संसार को छोड़ करके जब आओगे तो तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी। जहां सभी संत जाते हैं वहीं तुम भी चले आना। मुक्ति की भी व्यवस्था भगवान ने कर दी, वैकुंठ में भी सीट कंफर्म कर दिया भगवान ने। चिंता मत करो, तुम्हें वैकुंठ भी मिलेगा। ये भगवत भक्ति की विशेषता है। भगवान की भक्ति से संसार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, निष्कामता भी प्राप्त हो जाती है और फिर संसार सागर से जाने के बाद मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, भगवत पादारविंद की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हे राजन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए।